Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next part of chapter Chemical Kinetics of class 12th. This is NCERT chemistry और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, probably 6 is the last according to the latest जो आपका reduced modified जो syllabus है for this current session, ठीक है। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में 5 लेक्चर्स या 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर की हम इस वीडियो का, इस क्लास का स्टार्ट करते हैं आज हम। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने इससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे। ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो एक्सप्रेशंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके जो रिएक्शंस के जो एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूले जो हैं, ऑल दोस आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द CBSE एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप का सा है कुछ, वो उन रिएक्शंस के लिए है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो? गैसियस कंडीशन में हो, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए कोई सब्सटेंस है, वो बी और सी में कन्वर्ट होता है। ए जो है वो गैसियस सब्सटेंस है, बी जो है वो भी गैसियस सब्सटेंस है, और यहाँ पे जो सी है वो भी गैसियस सब्सटेंसेस है, ठीक है। यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी लोग जो हैं वो क्या हैं? गैसियस फेज में हैं। और ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, वैसे दिख भी रहा है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन को देख के आइडिया लगाते हैं तो, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि जो इनिशियल प्रेशर है ए का, ये जो ए है इसका जो इनिशियल प्रेशर है उसको हमने मान लिया पी आई पार्शियल प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, किसका है ये? T = 0 पर, मीन्स इनिशियली शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस समय पर जो रिएक्शन के अंदर ए रिएक्टेंट है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो हमने मान लिया PI, ठीक है। और जो PT है, PT वो क्या है? टोटल पार्शियल प्रेशर है। टोटल पार्शियल प्रेशर कब है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा इन द स्टार्टिंग? ये सब जो है यूनिट क्या होगा इनका? ATM कौन सा वाला? वो वाला ATM नहीं है ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। क्यों है इनका 0 क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब ये है ही नहीं तो इनका प्रेशर कहाँ से आएगा? अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो ही तो उसका प्रेशर होता है ना। एक जो गैसेज होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो कहाँ से होता है वो सब? जब गैस प्रेजेंट होती है तभी होता है। लेकिन कुछ देर बाद में आफ्टर सम टाइम जब ये रिएक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये भी होगा और ये भी होगा, कुछ होगा, ठीक है। इनका क्वांटिटी होगी, मान लेते हैं उसको हम P टोटल मान लेते हैं। और वो जो P टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा? तीनों के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C। इन तीनों के सम के इक्वल होगा पार्शियल टोटल प्रेशर, ठीक है। यूनिट जो भी है आपका ATM, या ज़रूरी नहीं आप ATM ही लो, कोई और यूनिट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं की है हमने, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो A सब्सटेंस है कुछ देर के बाद, T टाइम के बाद में उसके अंदर X ATM का उसमें से क्या हो जाता है? प्रेशर उसका कम हो जाता है। अब उसका प्रेशर कम क्यों होगा? क्योंकि जो A है रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा, कुछ खर्च हो जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा तो ओबियसली इसकी अमाउंट कम होगी तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि X कम हो गया, किसमें से? इसका जो इनिशियली जो पार्शियल प्रेशर है उसमें से X कम हो गया। अब देखिए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इसका मीनिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। और यहाँ पर अभी देखना, हमें क्या देखना है कि जितना पार्शियल प्रेशर में, ध्यान से सुनिएगा, जितना पार्शियल प्रेशर में
ए के लिए डिक्रीज होता है उतना ही पार्शियल प्रेशर बी और सी के लिए जनरेट होता है, यानी कि एक्स ATM, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे आ गया, आपका पर्टिकुलर टी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन तीनों को टी टाइम पर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T टाइम पे ए रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर ये है, बी रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर ये है और सी रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर ये है, ठीक है। तो इसको टोटल करते हैं तो कितना आता है, देखिए PI माइनस एक्स, फिर इसके बाद में प्लस PB का कितना है x प्लस C का कितना है x, और ये सब किस में है, ATM में है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा PI प्लस x, ये टोटल प्रेशर है किस पर, T टाइम पर, T टाइम पर, और ये किसके इक्वल है, PT के इक्वल है। टोटल प्रेशर कितना है, ये है कि P टोटल का मतलब क्या हो गया, इसको जब आपने सोल्व किया, इस वाली इक्वेशन को जब आपने सोल्व किया तो x जो माइनस वाला है वो x पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाता है और ये बच जाता है इसके साथ। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल टू P टोटल माइनस PI, यानी इस PI को हम इधर भेज देंगे। x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिनको हम मान सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्ट B एंड फॉर प्रोडक्ट C, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड ऑफ रिएक्टेंट A, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसके अंदर A का, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू को अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं तो कितना आता है, देखिए टोटल प्रेशर कितना आएगा, यानी T टाइम पे उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये कितना होगा। तो PA हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ही चाहिए। तो PI माइनस x की जगह ये लिख दीजिए PT माइनस PI। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें ये PT और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 2PI माइनस PT, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रिएक्टेंट किसके रेस्पेक्ट में है ये, किसके रेस्पेक्ट में है ये, I यानी इनिशियल पार्शियल प्रेशर और जो टोटल प्रेशर है उसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। हमने शुरू में बोला था कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको सबको पता होगी 2.303 अपॉन टाइम लॉग। अब देखिए यहाँ बेस 10 आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है कि बेस 10 लिया गया है, ठीक है। और ऊपर हमने क्या लिखते थे हम, R0 यानी कि इनिशियली, और इनिशियली यहाँ पर कितना है पार्शियल प्रेशर I है अपॉन P टोटल वाला कितना लेंगे हम, ये वाली वैल्यू लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2PI माइनस PT, ठीक है। ये जो नॉर्मल ब्रैकेट से भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम कब यूज़ करते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज़ कब करेंगे हम, जब आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो गैसियस रिएक्शन के लिए गिवन हो, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिट है, लिमिट का मतलब इसका एक यूज़फुल एक क्या बोलें कि पर्टिकुलर गैसियस कंडीशन में यूज़ करने पर ही इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये इसका एक लिमिटेशन है बस। चलिए एक आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ओके। और एग्जाम्पल जो है उसका नंबर है 4.6। अच्छे से उसको लर्न कीजिएगा, उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद में जो आज का टॉपिक हमें जो स्टार्ट करना है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं T1/2 से, या कभी कभी T हाफ ऐसे लिखा हुआ भी दिख सकता है आपको, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो पहली बात तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। सिंपल से है, हाफ यानी आधा, लाइफ का मतलब लाइफ, तो जिसमें आधी लाइफ रह जाती है, यानी आधी लाइफ का मतलब क्या है। अब यहाँ पर हम किसकी लाइफ की बात करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शंस की आधी की बात करेंगे, और हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में भी पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनमें क्या यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक ऐसा टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ रह जाती है, जो शुरुआत में आपने कॉन्सेंट्रेशन ली है उसकी हाफ रह जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये T हाफ कैलकुलेट करना हो किसके लिए, फॉर F, पहले किसकी बात करें, जोर की कर लेते हैं। चलिए ZOR का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपको अगर फर्स्ट जो क्या बोलते हैं, क्या ये हाफ रिएक्शन की कैलकुलेशन करनी हो तो क्या होगा। देखिए K का फॉर्मूला आपको पता ही है, K का फॉर्मूला क्या होता है, R0 माइनस R डिवाइडेड बाई T। और हम क्या कह रहे हैं कि वह टाइम जिसके ऊपर आधा काम हो जाता है, आधा रिएक्शन का कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी R का जो वैल्यू है T इक्वल टू हाफ पे, देखिए T इज़ इक्वल टू T हाफ पे जो R है उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है R0/2 इसके इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ हो जाना चाहिए। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के और इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी K की, वो K कितना मिलेगा, ये तो है R0 पहले से जैसा का है वैसा का वैसा, माइनस, और अब जो है आपने लिखा इसमें R0/2 एंड डिवाइडेड बाई T हाफ। T क्या हो गया, अब T हाफ हो गया। T हाफ को आप उठा के ऊपर ले आओ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, ये T हाफ इज़ इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में से ये है एक और ये है आधा, आधे में से एक गया तो क्या बचा, R0/2K। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके लिए जोर के लिए। जोर मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए यहाँ तक भी सबको ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं अब जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको अगर एक्सप्रेशन याद है तो 2.303, अभी तो लिखा था कहीं, यस ये रहा 2.303 T, फिर आगे यहाँ पर क्या आता है लॉग, और यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा ही एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए या आपको याद होगा, आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर आपको याद होगा। R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और R क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर T टाइम के बाद में, ठीक है। सेम यही कहानी, ये वाली जो कहानी है कि T इज इक्वल टू T हाफ और R इज इक्वल टू R0/2, ये जो वैल्यूज़ है इनको आप पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, क्या बन जाएगा, देखिए K इज इक्वल टू 2.303/T हाफ लॉग R0 डिवाइडेड बाई R0/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये R0 to R0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ और ऊपर बच गया आपका log 2। बेस 10 पे log 2 की वैल्यू होती है कितना होता है, 0.3010, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे आप लिख दोगे 0.3010, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो T है, T हाफ जो है वो कितना आता है
चलिए सब कुछ आप सेट करके देख लीजिए। मेरे को याद है इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ये आता है आपका टी हाफ, किसके लिए है ये? FOR। जोर के लिए क्या लिखा था हमने अभी? जोर। टी हाफ इज इक्वल टू कितना था नीचे वाला? R0 अपॉन 2K। R0 अपॉन 2K। ये किसके लिए है? जोर के लिए। बस ये दो ही एक्सप्रेशन है जो आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन जो होती है उसके लिए आपको इनको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट क्या है? इनका इंटरप्रिटेशन, इनका इम्प्लीकेशन क्या है, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो छुपी हुई है। ठीक है, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो छुपी हुई है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई वो नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। तो इसका मतलब तो क्या है? के तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या बोलते हैं के को हम? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट नाम से कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। यानी यहाँ पर जोर के लिए अगर हम देखते हैं तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो गया टी हाफ जोर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती है उनका जो टी हाफ होता है वो फिक्स होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखिए और लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। और मैं जिस एग्ज़ाम के अंदर जिसमें सेलेक्ट हुआ था उस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम ये क्वेश्चन था, इसी के ऊपर फॉर्मूला था, सॉरी के का वैल्यू गिवन था और आपको डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे। किसी भी फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, डोंट मग अप एनी फॉर्मूला, जस्ट उसको लर्न कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक बार अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक आपकी बुक के अंदर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है 4.7, एग्जाम्पल 4.7 वेरी इंपॉर्टेंट 4.7। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप चैट में पूछिए, यूट्यूब चैट में पूछिए, कहीं पर भी पूछिए। बट अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प, नॉट हेल्प, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बोलेंगे, हेल्प नहीं कर रहा हूँ मैं, कोऑपरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अपना काम हो जाता है कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मॉडिफाइड सिलेबस फॉर दिस एकेडमिक सेशन। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। कंपटीशन के लिए अभी इस चैप्टर में दो और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंस वी आर टाइम बाउंड we have to complete the portion for all the students, okay, especially those who are appearing in the board exam for this 2021 के लिए। ठीक है, तो हमें उनकी सोचनी है पहले। तो चलिए हम बात करते हैं, आज के लिए ख़त्म इधर से। और बाकी अगर किसी की रिक्वेस्ट मीन्स आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी स्पेशली फॉर फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट के लिए, उनके लिए, तो उनके लिए फिर नेक्स्ट एक और वीडियो बन जाएगा इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।